अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़ी। आज की वीडियो में इससे पहले कि हम मार्केट को डिस्कस करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं। और वो ये कि देखें, हमें लगता है कि मार्केट का शायद यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया है और ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको खरीदारी करनी चाहिए और आपको पैसा लगाना चाहिए। आप डरने की मेरा ख्याल है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सब ऐसे ही हम नहीं कह रहे, बहुत सारी वजूहत हैं। आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने की कोशिश करने करेंगे कि आपको वाकई यहाँ पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपको खरीदारी करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए जो आगे चलकर आपको जल्दी फायदा देंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सारे सिनेरियो को, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट का रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो गया है और मार्केट ने बॉटम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब बहरहाल इस पे हम आते हैं आगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले हम जरा एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। मार्केट आज आपके सामने है। 150 1550 पॉइंट जो है वो मार्केट ने लूज किए। अच्छा, कल तो मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, मार्केट ने ऊपर जाना था, सबको यकीन था कि मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? तो ये जो ईरान वॉर का जो मसला चल रहा है उसकी वजह से एक्चुअली मार्केट दो तरीके से परफॉर्म करती है। एक होता है टेक्निकली, एक होता है एक्सीडेंटली। तो कल मार्केट ने टेक्निकली परफॉर्म किया और टेक्निकली मार्केट बहुत अच्छी जगह पर थी और उम्मीद थी कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन फिर रात को कुछ वाकयात हुए और फिर ईरान के कुछ अटैक्स हुए मुख्तलिफ ममालिक पर, और उसके बाद सारी दुनिया की मार्केट जो है वो क्रैश हो गई। आगे चलकर हम बताते हैं आपको। तो उसका इम्पैक्ट फिर पीएसएक्स ने भी लिया। तो बहरहाल 1550 पॉइंट मार्केट ने निकाले। एक्सीडेंटली तौर पर जो मार्केट गिरी है, लेकिन टेक्निकली तौर पर मार्केट जो है वो रिवर्सल बनाने के मूड में है, उस पर भी हम बात करते हैं। और मार्केट जो है वो आपके सामने है, पोजीशन बताने की खास कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। अगर आप यहाँ आए तो चूंकि सेंटीमेंट जो है वो लोग डरे हुए हैं कि मार्केट काफी ऊपर से आई है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा भी घबराहट होती है तो लोग बेच के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि आपके सामने नजर आ रहा है सब कुछ रेड है, सवाए एफएफसी के। अभी हम इस पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप यहाँ पे आए थोड़ा सा, बस ये करके हम चलते हैं डायरेक्ट कैंडल की तरफ। आज हम कैंडल पे आपका टाइम लेंगे और सीपीडीपी पे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों लगता है कि मार्केट में रिवर्सल बन गया है। ये हमारा ग्रुप है जी। देखिए, ग्रुप का मकसद क्या होता है कि आपको ना सिर्फ प्रॉफिट दिलवाना बल्कि नुकसान से भी बचाना। अब ये देखें, हमारा ये वही ग्रुप है जो हम रोज शेयर करते हैं। अब यहाँ देखें, ये देखें टुडे लिखा हुआ है। ये सुबह का मैसेज है मार्केट खुलने से पहले का। ये वो यहाँ चेक कीजिए टाइमिंग। तो ये है 8:51 का। और ये क्या लिखा है? देखें, डाउ ट्रम्बल्स मोर देन 750 पॉइंट्स टू न्यू क्लोजिंग लो फॉर 2026, फ्यूल्ड बाय इन्फ्लेशन वॉज फेल्ट स्टडी ऑन रेट्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि मार्केट जो है वो 2026 की जो नीचे की सतह है, उसकी उस पर आ गई है। यहाँ देखें, ये एक साहब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सुन रहे हैं। उसके बाद देखें, ये हमने बताया कि दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं अपने ग्रुप में शेयर किया कि देखें ये सारी प्रेशर ले रही हैं और ये सब नीचे की तरफ है। और उसके बाद देखिए ये एशियन मार्केट्स हैं और ये भी सब की सब नीचे की तरफ है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? और ये हमने वॉइस नोट किया और ये लोगों को बताया कि देखें जी, आज आपको बाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट आज नीचे खुलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ और मार्केट नीचे खुली। तो बहरहाल ग्रुप का मकसद यही होता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिलवाना बल्कि नुकसान से भी बचाना। तो हमने टाइमली बहरहाल अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और बताया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कैंडल पर और वहां जाके बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको, हमें क्यों लगता है कि आपको अब माल खरीदना चाहिए और मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर अगर आप आए एक मिनट के लिए। जी, तो चलिए हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आए, मैं दो तीन चीजें शेयर करूंगा। नंबर वन, सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये मार्केट का टॉप था। ये देखें कब है, ये जी 28 जनवरी। अक्सर हम अपने मैसेज में बयान करते हैं, तो हमने लोगों को कहा था कि जी हमने माल भेज दिया, आप भी भेज दें। ये 28 जनवरी ये टॉप है। आप देख लें मार्केट क्या है, 190 की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ देखें, हमने अपने ग्रुप में शेयर किया था, यूट्यूब की वीडियो पे भी बताया था कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो बन गई है और ये अपना रोल प्ले करेगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है। आप ये देखिए कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन बता रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ये आरएसआई जो है, ये देखें नीचे की तरफ बता रहा था कि ये नीचे जा रहा है। तो हमने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो खाली किया था और हमने अक्सर मैसेज दिखाया, बार बार अच्छा नहीं लगता दिखाना। और हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को भी कहा था कि भाईजान माल भेज दें, मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद से फिर मार्केट 190 से आपके सामने है 145 तक आ गई। तो मार्केट ने 45,000 पॉइंट लूज कर दिए। और ये शाखसाना था इस बेरिश डाइवर्जेंस का, ये जो बनी हुई है। अब खबरें तो बाद में आती है ना कि चार्ट पहले बताता है कि क्या होने वाला है और खबर बाद में आके उस चार्ट को फिल करती है एक्चुअली।
अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ तो ये सिनेरियो था। दूसरा, अब देखें क्या सिनेरियो है। अब इसके हो गया है रिवर्स। रिवर्स देखें ये हो गया है, अगर मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँ, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, आपको जरा सा नजर आ जाए। यहाँ पर ये देखें। अब यहाँ देखें कि मार्केट तो गिर रही है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आइए, इस जगह से ये मार्केट देखें आ रही है नीचे की तरफ, चाहे आप यहाँ पे ले लें चाहे आप यहाँ पर ले लें। क्योंकि ये कैंडल एक एक्स्ट्रा बनी है, तो मैंने इसको निकालने की वजह से ऊपर से लिया है, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि मार्केट तो जा रही है नीचे की तरफ, लेकिन RSI जो है वो क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल देखें, इसका रिवर्स हो गया। यहाँ RSI बता रहा था कि नीचे जाना है, और मार्केट बता रही थी कि ऊपर जाना है, तो मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ देखें, मार्केट नीचे आ रही है और RSI बता रहा है कि ऊपर जाना है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो एक इंडिकेशन तो ये हो गई, हमने प्रूफ किया कि जो बात हमने पहले बोली थी 1.5 2 महीने पहले, वैसा हुआ था। और अभी भी चांसेस हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, पहली बात तो देखें ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप एक बात और आइए, यहाँ पे आते हैं हम। और यहाँ पे मैं एक और कैंडल खोलता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर। यहाँ देखें, मार्केट में, चलो पहले इसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पे अब 1 मिनट के लिए आप जरा देखिए, यहाँ पे यूं, मैं इसको बड़ा करता हूँ आपको जरा चीज समझाने के लिए, फिर मैं अगला भी टेक्निकल बताता हूँ। आज सिर्फ सारा टाइम कैंडल पर ही चलेगा जी। मैं वॉल्यूम भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि काम तो इसका खत्म हो गया, जो हमने बनाने की कोशिश की थी, आपको समझ आ गया। RSA को भी खत्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ आई, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि देखें, जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, यहाँ पे ये हमने अक्सर बताया है, जब मार्केट यहाँ से गिरी है, तो आप कैंडल के साइजेस देखिए। यहाँ देखें, रेड कैंडल के साइज देखिए कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ग्रीन कैंडल के साइज देखिए कितने छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए। तो आपको नजर आ रहा है कि देखें, ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी और ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी। फिर देखें, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ भी देखें, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, और देखें कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, और बीच में ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन उसके बाद अब देखिए सिनेरियो इस बॉक्स के अंदर, ये मार्केट जो यहाँ आके रुकी है, अब यहाँ सिनेरियो देखें कि यहाँ पे देखें, ग्रीन कैंडल जो है ये बड़ी हो गई है, और जो रेड कैंडल है देखिए ये छोटी हो गई। ये देखें, नजर आ रही है आपको। इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो रुक गया है, और बाइंग जो है वो बन रही है। नंबर वन। अच्छा, दूसरी बात अब ये देखें कि जैसे मार्केट यहाँ से चलती आ रही थी नीचे 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 नीचे, यहाँ अगर देखें मार्केट जो है वो यहाँ पे खड़ी हो गई है, और मार्केट का नीचे रिकने का सिलसिला जो है, गिरने का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया। ये भी बता रहा है कि मार्केट का यहाँ से जब नीचे नहीं गिरेगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगी। एक जगह खड़ी तो नहीं हो सकती ना। जाहिर सी बात है कि जब देखें आप गाड़ी को रोकते हैं, तो रिवर्स करना हो तो क्या करते हैं, आप डायरेक्ट रिवर्स करते हैं या गाड़ी को पहले न्यूट्रल करते हैं फिर रिवर्स करते हैं। तो देखें ना सर, ये गाड़ी नीचे गिर रही थी ना, यहाँ पे आके न्यूट्रल हुई, अब यहाँ से दोबारा रिवर्स होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो पहले मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, फिर मार्केट न्यूट्रल होती है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। आप यहाँ भी देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ये देखें ऊपर गई, यहाँ जाके देखें न्यूट्रल हो गई, खड़ी हो गई मार्केट, फिर यहाँ से देखें नीचे आ गई। अब देखें, मार्केट यहाँ पर आके नीचे आके यहाँ खड़ी हो गई, अब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये सिनेरियो आपको बताने के लिए काफी है कि ये जो बुलिश डाइवर्जेंस बनी है और बेरिश डाइवर्जेंस से बताई थी कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो रुक चुका है। मार्केट एक जगह पे आके कंसोलिडेट कर रही है, इदारे आहिस्ता आहिस्ता माल खरीद रहे हैं। मार्केट में जो कैंडल का, जो रेड कैंडल का जो साइजेस था बड़ा था, अब वो छोटा हो गया है, और ग्रीन कैंडल का साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो ये काफी सारी बातें जो है मेरा ख्याल आपको समझाने के लिए काफी हैं। अगली कैंडल पे आते हैं और यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ आइए, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ भी देखिए, चेक कीजिए। ये मार्केट देखें यहाँ से गिरी है, यही मैं भी आपको बात बता रहा था, 1,90,000 से। आप यहाँ बनने वाली कैंडल के साइज देखिए, ये वाले यहाँ तक। और अब जो कैंडल बन रही है यहाँ पे आप देखिए, तो आपको इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखें, जो रेड कैंडल थी, कोई ग्रीन कैंडल थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें, मुसलसल अब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है, और रेड कैंडल ना होने के बराबर है। अब ये भी जो रेड कैंडल बनी है, ये क्यों बनी है सर, जरा सोचिए ना। अगर ये सारा ही ग्रीन हो जाएगा, तो फिर तो लोग आंखें बंद करके खरीद लेंगे ना, डरेगा कौन। और अगर डरेगा नहीं कि तो बंदा सब खरीद लेंगे, तो प्लेयर फिर माल कैसे खरीदेगा, फिर तो आप खरीद लेंगे। तो इसीलिए रेड कैंडल बनाई गई है, ताकि आप डर के ना खरीदें और वो माल खरीदें। तो आप इस जगह को देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इस जगह को देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा। दूसरी बात देखिए कि ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ देखिए, ये जो एक ब्लू लाइन है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आप यहाँ पे आइए, ये देखिए, यहाँ से मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ था, ये वाला, ये 40,000 का एरिया है, यहाँ से इस जगह से आप कर लीजिए, यहाँ से, ये वाली जगह। अच्छा, यहीं से देखें मार्केट ऊपर गई और ऊपर ऊपर। अच्छा, इससे पहले देखें,
मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आपको समझ, यहाँ देखें, ये देखें, इससे पहले ये है जुलाई 23, यानी आप अंदाजा लगा लें कि कितना टाइम है, तकरीबन 3 साल हो गए हैं ना, होने वाले हैं। इससे पहले देखें, ये ब्लू लाइन इसके ऊपर ऊपर थी, ये देखिए, ये देखें, इसके ऊपर ऊपर थी और मार्केट नीचे नीचे थी, आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहां से जब मार्केट उठी है जुलाई 23 में, और यहाँ देखें 41,000 का लेवल है, यहीं से मार्केट का बूम आया, ये देखें, यहाँ पे इसकी मूव देखें और यहाँ पे इसकी मूव देखें। तो उसके बाद से देखें, इसने तोड़ा नहीं इसको, ये देखें, बीच में जंगें भी आई, टैरिफ भी आया, ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर आई, ये देखें, उससे पहले उसका इसराइल का जो लास्ट जंग थी ईरान की, वो आई। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर आकर मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ये देखें, ये वाला, ये लास्ट वीक में। अच्छा, ब्रेक किया, और देखें मार्केट, अब अच्छी बात क्या है कि देखें आज की क्लोजिंग मार्केट की इसके ऊपर, वीकली की क्लोजिंग देखें, ईएमए 50 के ऊपर है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो ये देखें, सब पॉजिटिविटी क्यों होती जा रही है, कोई तफाकत तो नहीं है ना, ये एक डिसिप्लिन है, सिस्टम है, ये एक मैकेनिज्म काम कर रहा है पीछे टेक्निकल का, जो आपको बता रहा है। तो ये देखें, दोबारा इसकी सपोर्ट जब ऊपर आ गई, जो 3.5 साल पहले थी, 3 साल पहले, अब दोबारा मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज हो गई है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप ये देखें, मार्केट का एक साइकिल होता है, बिहेवियर होता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखें, जब मार्केट अपना टॉप लगाती है ना, ये देखें, जब मार्केट ऊपर जाती है किसी लेवल पर, और जहां बेचा जाता है, तो वहां पर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा लगते हैं। देखें, यहाँ पर माल बेचा गया, यहाँ देखें वॉल्यूम ज्यादा लगे। अब आगे आइए, यहाँ देखें, मार्केट यहाँ से चली, यहाँ तक गई, देखें यहाँ माल बेचा गया, देखें यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा लगे। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें, जब माल बेच देते हैं दोबारा खरीदने के लिए, देखें वॉल्यूम कितना कम लगता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखें माल बेचा गया टॉप पे, फिर देखें जब आगे माल खरीदा, देखें वॉल्यूम कितने कम लगे। अब देखते जाइए आप, यहाँ देखें, फिर माल बेचा गया, ये देखें वॉल्यूम कितने ज्यादा लगे। ठीक है, इससे पहले देखें, यह माल खरीदा गया, यहाँ पे देखें वॉल्यूम कितने कम लगे। अच्छा, आगे आप आइए टॉप पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे माल बेचा गया, यहाँ पे देखें कितने ज्यादा वॉल्यूम लगे। फिर देखें, यहाँ पे माल बेचा गया, यहाँ पे देखें कितने ज्यादा वॉल्यूम लगे। लेकिन खरीदारी यहाँ पे देखें, बेचे तो हाई वॉल्यूम के साथ गए, लेकिन खरीदारी देखें लो वॉल्यूम के साथ की गई। अब यहाँ भी देखें, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा लगे, ये देखें यहाँ पर इस जगह पर। लेकिन अब आप ये देखें कि इसके बाद से ये जो वॉल्यूम है, ये कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, देखें, नजर आ रहा है आपको, ये वॉल्यूम देखें कम हो रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है कि बाइंग शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी बात काफी हद तक आपको समझ आई होगी। यहाँ पे आइए, मैं एक और चीज आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ले लें यहाँ पर, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक सेकंड के लिए जरा होल्ड कीजिए, मैं वॉल्यूम यहाँ लगाता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या बात है। यहाँ पे आइए, देखिए, ये वॉल्यूम है, ठीक है जी, अभी हमने जिस पे इंडिकेशन वगैरह बताई थी, अब यहाँ देखिए, ये वही सूरत हाल है। अब यहाँ देखिए कि जहां जहां मार्केट ने माल बेचा है, देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर माल देखें वॉल्यूम ज्यादा लगा है। लेकिन अब देखें, जब से मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता देखें वॉल्यूम जो है वो कम होते होते बिल्कुल कम हो गए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बाइंग बन रही है, खरीदारी हो रही है। तो माल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो है वॉल्यूम ज्यादा लगते हैं, और खरीदारी के वक्त जो है वॉल्यूम एकमुलेशन के वक्त कम लगते हैं, ताकि किसी को महसूस ना हो। तो मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल से हमने समझाने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, आगे भी चलते हैं ना, ये अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो आपको एक प्रूफ और दिखाना है, यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ आते हैं, ये है फीपी लिपि। अब ये फीपी लिपि बड़ा गैर मामूली है, गैर मामूली इस लिहाज से है, आप इसकी डेट पे चेक कीजिए। ये है 1/1/2026, यानी ये जनवरी 26 से हमने लिया है, जब से ये साल शुरू हुआ है। तो हमने ये देखा कि इस साल के शुरू में, यानी जनवरी 1 से लेके आज तक, मार्केट ऊपर गई नीचे गई, किस इदारे ने कितना माल खरीदा और कितना माल बेचा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं और एक शॉर्ट सा सिनेरियो आपको दिखा देते हैं कि क्या पोजीशन है, यहाँ आप देखिए। अब यहाँ जो आपके लिए जो सिचुएशन है, बाकी सब छोड़िए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो आपको नजर आ रहा है कंपनीज का, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि इन्होंने क्या खरीदा था। पाइनियर सीमेंट खरीदा मेपल लीफ ने, उसकी वजह से है। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग वाली साइड पे है। बैंकिंग आजकल बाइंग पे है, पहले सेलिंग पर था। आपके लिए जो एक सिचुएशन अच्छी है, जो सोचने वाली, जिसमें बात करना चाह रहा हूँ कि मार्केट क्यों वापस जाएगी। आप देखिए कि म्यूचुअल फंड के पास कितना माल पड़ा था, ये जनवरी 1 से लेके आज तक का है, $161.58 बिलियन। तो सर, इन्होंने ये माल घर तो नहीं लेके जाना ना, और मार्केट तो ऊपर से गिरती आ रही है। तो इन्होंने, जाहिर सी बात है कि पहले का खरीदा हुआ है ना, इन्होंने ऊपर ले जाके बेचना है। तो जाहिर सी बात है कि यही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब आप ये सोचिए ना, अगर आपने माल खरीदा हुआ है, तो आपने मार्केट में बेचना है या घर लेके जाना है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने भी बेचना है ना। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो यही तो हम कह रहे हैं घंटे से कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, और ये इन्होंने माल बेचना है, ये ऊपर लेके जाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है कि अब ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट के अंदर 500-600 शेयर हैं, आपको क्या खरीदना चाहिए? तो सर देखें, जो बंदा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, आपको यही देखना चाहिए ना कि इसने क्या बेचना है। इसने ये जो खरीदा हुआ है 161 मिलियन डॉलर का, अगर आपको ये पता चल जाए कि इसने क्या खरीदा हुआ है, तो यही बेचेगा ना। आप भी इसको खरीद के आराम से बैठ जाएं। जब ये ऊपर के रेट पे जाके बेचेगा तो आप भी बेचिएगा। तो आप क्यों कंफ्यूज होते हैं मार्केट में कि ये सेक्टर भी ले लो, ये सेक्टर भी ले लो, ये सेक्टर भी ले लो? आप कितने शेयर खरीदेंगे? कितने पैसे आपके पास हैं? तो आप इनके जो शेयर हैं, उनके 4 5 6 शेयर हैं, इनको आप पकड़ लीजिए, आराम सुकून से बैठ जाइए। मार्केट ये चलाएंगे, जोर ये लगाएंगे, पानी आप भरिए, फायदा आप उठाइए, बेनिफिट आप हासिल कीजिए। अच्छा, अब सोचने की बात है कि अब इनके पास क्या चीज पड़ी हुई है। हम यहाँ पे आते हैं आखिरी विंडो पे और ये खोलते हैं। अब ये देखिए आपके सामने, हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, आप खुद भी कर सकते हैं। अब जाइए, देखें टॉप होल्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये हमने लिखा ऊपर। यहाँ पे देखें, अब ये जो वेबसाइट है, मेरा ख्याल है ये कहने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो मेरा ख्याल है कि सबसे ट्रस्टेबल जो हैं ब्रोकर्स हैं, उनकी वेबसाइट है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमंग द टॉप 10 स्टॉक्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, कि जो म्यूचुअल फंड के पास जो 10 बड़े स्टॉक जो हेल्ड हैं, वो उनमें क्या है? पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल। अब मेरा ख्याल हमारे ग्रुप वालों को यहाँ पे क्लैप करना चाहिए, अपने ग्रुप में जाके मैसेज करना चाहिए कि मैं उन्हें कम से कम पिछले कोई 1 महीने से कह रहा हूँ कि पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ आप इनको खरीदें। तो आप इसको सर्च ओपन कीजिए ना, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? और थोड़ा सा काम खुद भी कीजिए, जैसे कि सारा काम आप हमारे ऊपर डालते हैं। आप इसको खोलिए साइट को, ये साइट आपके सामने खुलेगी। अब आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए कि इन्होंने क्या दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाइए, चलें यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गए। तो अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखें कितने 62 म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास ओजीडीसी पड़ा हुआ है। 51 म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास पीएसओ पड़ा हुआ है, सॉरी पीपीएल पड़ा हुआ है। 50 म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास देखें पीएसओ पड़ा हुआ है। 44 हैं जिनके पास देखें लक पड़ा हुआ है। उसके बाद देखें यूबीएल है 26, इनके पास पड़ा हुआ है। मिजान बैंक देखें 36 के पास पड़ा हुआ है। तो सर हम रोज जब भी कॉल देते हैं, अब आप इन शेयर को चेक कीजिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंग्रो होल्डिंग देखिए 24 के पास पड़ा हुआ है। एफएफसी देखिए 23 के पास पड़ा हुआ है। तो आप इन शुरू के जो टॉप के 10 11 हैं, आप इनको देखिए, ये इनकी टॉप लिस्ट है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ आखिर में, और फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। यहाँ पे आए, अगर आप हमारी वीडियो रोज देखते हैं, तो मैं आपको रोज यही कहता हूँ ना कि जनाब अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है, ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है, इस व्हील को खरीद लें। इस व्हील के अंदर देखें क्या नजर आ रहा है। आप देखें यहाँ से हबको नजर आ रहा है, वहां पे हबको था। इन्वेस्टमेंट में एंग्रो होल्डिंग था। सीमेंट में देखे वहां पे लक था। यहाँ ओजीडीसी, पीपीएल और मारी था। फर्टिलाइजर से एफएफसी था। और यहाँ पे मिजान बैंक और यूबीएल था। तो ये सारा आपको यहाँ नजर आ रहा है ना सर, ये जो अभी आपको मैंने दिखाया ये वाला आप चेक कर लीजिए। तो अगर ये नजर आ रहा है और हम रोज वहां बताते हैं, तो अब इनको खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? तो हम तो काम इनके अंदर करते हैं। जिन्होंने मार्केट उठानी है, इनके पास क्या पड़ा हुआ है ये मैंने आपको दिखा दिया। आपको मैंने डाइवर्जेंस बता दी, आपको मैंने सारे इंडिकेशन बता दिए। बाकी फैसला आपने करना है, पैसा आपका है, खरीदना है या नहीं खरीदना। बहरहाल, गुनाहगार को दुआओं में जरूर याद रखिएगा अगर कोई बात अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी को शेयर भी कर दिएगा, किससे हमारे मुसलमान भाई का भला हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।